लाल जी 6 दिन के जैसे ही भये तो पूतना नाम की राक्षसी आई, रूप बदल करके सुंदर बन करके आई। सबको लगा कि रूप लावण्य और वस्त्र इतने सुंदर हैं तो निश्चित है कि श्रेष्ठ ही होगी, परंतु यही गलती हम लोगों से हो जाती है कि हम कई बार रूप की प्रधानता और वस्त्रों की प्रधानता से व्यक्ति का आकलन श्रेष्ठ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सुंदरता और सुंदर वस्त्र ही व्यक्ति की श्रेष्ठता बनाते हैं। सबसे विशेष उसके स्वभाव का सुंदर होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर रूप से बहुत सुंदर है तो वो बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। अगर उसके अति सामीप्य में रहने लगो, कुछ दिन बाद उसमें दोष गुण दिखने लग जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव यदि सुंदर है, भले ही रूप से सुंदर नहीं है, उसके साथ लंबे समय तक रहा जा सकता है। इसलिए रूप की सुंदरता हो अच्छा है, पर स्वभाव भी मधुर हो। अब पूतना बाह्य रूप और बाह्य वस्त्र तो ऐसे पहन के आई कि किसी ने उसको रोका ही नहीं, सब उसको जाने दे रहे थे, जाओ जाओ जाओ, भीतर जाओ, बैठ जाओ। लेकिन जब यशोदा मैया के पास जाकर के ठाकुर जी को गोद में लिया, कहते हैं कि सब रूप पूतना के मुखमंडल को देख करके रीझ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिया, नहीं देखा। क्यों? कई कारण हैं। पहला कारण कि पूतना वास्तविकता छुपा करके आई, और वो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है जो अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। वास्तविकता छुपाने का अभिप्राय मतलब सामान्य बातों में, अब ऐसे तो चोर भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, डाकू भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जैसे हम आप जैसे लोग, हम लोग भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख हैं तो लोभी, हैं तो कामी, हैं तो क्रोधी, हैं तो मोही, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख ऐसा आडंबर करेंगे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो बड़े दीन हैं, बड़े दुखियारे हैं, हम तो बड़े सरल हैं। ठाकुर जी को वो अति प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी कहते हैं दिखावा और अपनी वास्तविकता छुपाने वाले लोग मुझे प्रिय नहीं। जैसे पूतना, भैया ठाकुर जी वैद्य हैं, और वैद्य के सामने अपने बीमारी स्वीकार की जाती है, बताई जाती है। अब जैसी भी बीमारी जो भी बता दो, वैद्य तभी तो इलाज करेगा। ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके सामने जाकर के सब स्वीकार करो कि नाथ हम तो ऐसे हैं, हमारे अंदर ये अवगुण हैं, हम तो इस प्रकार के हैं। सूरदास जी कहते हैं, स्वीकार करते हैं सूरदास कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। जबकि सूरदास कौन है ये सब जानते हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकता है, लेकिन वो ठाकुर जी से कह रहे हैं मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं ऐसा हूं। वास्तविकता में अपने अवगुणों को स्वीकार करें ठाकुर जी का कि नाथ हम ऐसे हैं, आप कृपा करो, छुपाओ नहीं, छुपाव नहीं। पूतना रूप बदल करके आई, पहला कारण, इसलिए भगवान ने उसको नहीं देखा। दूसरा कारण, रूप बदल करके आई तो आई, यहां गोकुल में आकर के मेरा उत्सव कर रहे, मेरे भजन साधन में लगे हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। कथा चल रही है, यहां पर सब लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी वार्ता या कोई ऐसा काम वो आपको खींचता है, बार बार कह रहा है चलो वो काम ज्यादा जरूरी है, वो करना है। वो वही पूतना है जो ठाकुर जी से विलग करे, जो ठाकुर जी से दूर करे। कथा हर साल तो होती नहीं, हमेशा तो होती नहीं। अब आए हैं कोटा, अब कब आना हो, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कब आना हो, ये तो आवश्यक है ना। कोई कुछ बोलो का हैं? क्या कह रहे हो? 6 महीना में? वाह,
ऐसा प्रेम किया 6 महीना को दूर कर देगो मैं। कहना तो यूं चाहिए महाराज जी जाओ ही मत, कोई बात ना, अभी धीरे धीरे कथा सुनते सुनते प्रेम आ जाएगा। अपनी एक विषय की बात की, ठीक है, हमेशा कथा थोड़ी होती है। अब इस समय कथा में आप बैठे हैं और किसी कारणवश मन आपका विचलित होता है कि वहां क्या हो रहा होगा, वो करने जाना है, वो यही ठाकुर जी के संबंध में जो विक्षेप है वही पूतना है। भगवान ने इसलिए पूतना को नहीं देखा। और प्रयास करिए कि पूतना बनिए भी मत। कोई और कथा सुन रहा है, भजन करे, भक्ति करे, कथा सुने, परिक्रमा करे, तो उसमें विक्षेप बनो भी मत। आज के बाद कोई भजन करता दिखे और उसमें आप बीच में रोकने जाओ कोई और काम करवाने के लिए, तो फिर उसमें सोच लेना कि महाराज जी बता गए थे भजन करने वाले को रोकने वाला कौन है? पूतना। अच्छा, ये बात एक जगह में कहीं कथा में कह रहा था, वहां में बड़ा फंसा। एक बालक, उसको पढ़ने से बिल्कुल मन नहीं लगता था और उसने ये बात सुन ली कथा में, वो दूसरे दिन से ही लग गया ठाकुर जी की सेवा में। अब माता जी उसको कहें पढ़ ले, पेपर आ रहे, पूतना बन रही हो आप। महाराज जी ने बोला था कथा में, महाराज जी कथा में बोल के गए थे, जो भजन उसकी माता जी लेके आई, तो बोले महाराज जी मैं, अब इतनी भीड़ थी मैं तो मिल ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उनको कहा लिख के दो, लिख के। उन्होंने पूरा पत्र लिख के दिया, बोले आपने ऐसी कथा सुनाई है, ये इसने पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया है, मैं इसको पढ़ने के लिए उठाने जाती हूँ तो मुझे पूतना बोलता है। तो उस कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होती है बात। स्वाध्याय तो भजन है। श्रीमद् भागवत में 5 यज्ञ बताए गए हैं, उसमें एक यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कम करे, अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा भी ना कर पाए, एकादशी व्रत भी ना करे, लेकिन अपना स्वाध्याय निपुण रूप से करता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं स्वाध्याय करने वाले को भी मिल जाता हूं। अगर वो स्वाध्याय कोई भजन मार करके करने लगे तो उस स्थिति में नहीं, बहुत सारी स्थितियां हैं वहां पर कथा और भगवत संबंधी कार्यों को किसी अन्य चीज की वजह से अगर आप छोड़ते हो तो वो वस्तु पूतना है। तो इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा कि भाई तू आते ही सारे गोकुलवासी तने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। और तीसरा कारण, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? पहला कारण, रूप बदल करके आई, वास्तविकता में नहीं आई। दूसरा कारण, सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई आई। ये 2 विशेष कारण हैं। इन्हीं कारणों से ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। जैसे पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में प्रदान किया, भगवान ने उसके पयोधर के विष को पिया, दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना तो व्याकुल हो गई, घबराने लगी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। जैसे ही अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई, नंदालय से बाहर आकर के विशाल रूप धारण कर लिया, तब ठाकुर जी ने आंख से हाथ हटाए, तब देखा पूतना को, अभी अपने वास्तविक रूप में। और भगवान की दृष्टि पड़ते ही पूतना का उद्धार हो गया और 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ब्रजवासी सब दौड़े, इतनी जोर की आवाज हुई, दौड़ करके लाला को उठायो और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। गैया के मूत्र से स्नान करा करके, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गैया की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा करके लाला को गैया की पूंछ से झाड़ो दियो। कल बंधुओं गोपाष्टमी है। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि हम केवल तिथि वाले दिन ही उनकी पूजा करते हैं। जैसे गोपाष्टमी पर गैया की करेंगे, नवरात्रि में देवियों की करेंगे, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की करेंगे, रामनवमी पर राम जी की करेंगे। अरे उस दिन विशेष करनी है, बाकी करनी तो रोज चाहिए। कल गोपाष्टमी है, कल प्रथम पूजा कर आइए
और जो लोग रोज नहीं करते वो कल से रोज गौ सेवा या गौ पूजन का नियम बना लीजिए। बंधुओं, आज हमारे राष्ट्र को गौ सेवा की और गौ के प्रति प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गैया की रक्षा के लिए इतने लोग प्रकल्प कर रहे हैं, फिर भी गैया बच नहीं रही है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि हम जीव अभी इतना स्नेह, इतना प्रेम गैया से करते नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? जीव मानते हैं, जानवर मानते हैं गैया को। प्रसंग हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि एक बार मैया, ये कल गोपाष्टमी के प्रसंग में आता है, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी। तो ठाकुर जी बोले, मैया जी काय को पहना रही है? तो मैया बोली, लाला तेरे कोमल पाम है, तू वन में जाएगो, कांटे कंकड़ लग गए तो? सो ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली, कहा गिनो? बोले, गैयान को भी पहना दे मैया, इनके खुरन में भी बढ़िया बढ़िया पादुका पहना दे, जो इनके तो कांटे लग जाएंगे। और ये तो देख नंगे पाम जावे और फिर आके मीठो मीठो दूध और देवे, मैया इनको भी एक पादुका बनवा दे। मैया बोली, लाला गैया पादुका ना पहने। क्यों? अरे ये तो जानवर है। जैसे ही मैया ने कही जानवर है, ठाकुर जी इतनो रोए, इतनो रोए, इतनो रोए, जिसकी कोई सीमा नहीं। यशोदा मैया चुप करावे, नंद बाबा चुप करावे, लाला चुप नाय भयो। जैसे तैसे शांत भये तो बाबा ने पूछी, लाला तू काय को रो रहो, ये तो बता। बाबा मुझको आज तक यूं ही लगती रही कि मैं तो मानव हूं, पर आज मैया की एक बात से मुझको पता चली कि मैया भी हमारी जानवर है, तू भी लाल बाबा जानवर है, ये बलराम दादा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सब जानवर ही हैं। ऐसा काय को कहवे लाला? क्यों? जब दूध देवे वारी, घी देवे वारी, दही देवे वारी, सर्वांगन रूप से हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करवे वारी, गोबर के चौकाते जाकी शुद्धता बने, सब प्रकार से हमारो मंगल करवे वारी गैया जानवर है सके, तो मैंने तो मैया को भी दूध पियो है, ये जानवर है। बाबा तुम भी जानवर हो, सबरे जानवर ही है। वादना नंदनानी यशोदा मैया ने कान पकड़ के लालत की, आज के बाद जानवर ना बोलूंगी। तब ठाकुर जी माने, नहीं तो भोजन पानी छोड़ दियो। इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को गैया, इतना प्रेम ठाकुर जी गौ से करते हैं। श्री कृष्ण मंदिर यदि कहीं भी विराजमान है विश्व के किसी कोने में, बिना गैया के सेवा हो ही नहीं सकती। बिना घी के, बिना दूध के, बिना मक्खन के कृष्ण मंदिर या नारायण मंदिर कहीं विराजमान ही नहीं हो सकते, कहीं उनकी सेवा पद्धति ही नहीं चल सकती। सोचिए, छत नहीं हो तो भी चलेगा, एसी नहीं है तो भी चलेगा, लाइट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गैया नहीं है तो मंदिर में सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। उस गैया को हम जानवर मानते हैं, जीव मानते हैं। हमारे लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कम से कम मुझे कुछ दिन पहले खबर मिली कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से, जहां गैया को पूजनीय माना जाता है। पर हम आप सब लोग ऐसे हैं, कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन गौ संबंधी चर्चा, राष्ट्र संबंधी चर्चा आती तो लोगों के फोन निकल आते हैं, फोन देखने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सारा इंटरेस्ट खत्म। इसलिए कथाकार भी ये सोचते हैं कि भाई जब उनको सुनना ही नहीं तो हम बोलें क्यों। लेकिन आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हम आपसे एक बात स्पष्ट कह दें, गौ सेवा भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है। अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है, भोंदू की कथा सुनी है? कितनों ने सुनी है? हाथ ऊपर करो। लगभग सुनी है सबने। भोंदू भगत क्या करता था? गौ सेवा ही तो करता था। और उसकी गौ सेवा से रीच करके गौ चारण करते करते ही ठाकुर जी आ गए उसके पास आकर के दर्शन दिए। वेंकटेश भगवान कपूर धारण करते हैं अपनी थोड़ी पर। क्यों? एक भगत वो तिरुपति से तिरुमला रोज ठाकुर जी के लिए दूध अपनी गैयाओं का लेकर के पैदल जाते थे। ठाकुर जी के मन में भाव आयो और उनसे बोले, अब आप बहुत वयोवृद्ध हो गए हो, इतना ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के आते हो, इतना कष्ट आपको होता है, आप मत आया करो। तो
वो वयोवृद्ध जो थे वो वेंकटेश भगवान से नाराज हो गए, बोले ये मेरे अधिकार की बात है, मेरा अधिकार है आपको दुग्ध पान कराना, आपके लिए दूध लाना। मैं अपनी गैया ही इसीलिए चराता हूं ताकि उनका दूध बने और वो दूध आपकी सेवा में आ सके। आप ये मेरा अधिकार छीनिए मत मुझसे, जब तक मेरे तन में प्राण है मैं नित्य आऊंगा। 3-4 बार ठाकुर जी ने मना किया, नहीं माने। ठाकुर जी ने योजना बना ली, बोले अब बताऊं यार। बोले तो क्या करें? रात में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप धारण करके जाते नीचे पहाड़ से उतर के, और गौशाला में चुपचाप घुस करके गैयाओं के नीचे बैठ के थन से मुख लगा के सबरो दूध पियाते। एक एक गैया का दूध पीते ठाकुर जी पूरी रात। सब गैयाओं का कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं वेंकटेश भगवान आते और अपने मुख से दूध पान करते। चारों थनों से दूध पी करके एक गैया, दूसरी गैया, तीसरी, सबरी गैया को दूध पी करके भाग जाते। अब जैसी सुबह होती वो ग्वारिया उठता और स्नान ध्यान करके जैसे ही ठाकुर जी के लिए ऊपर दूध लेके जानो निकार में बैठ तो सब दूध खत्म। एक दिन हो गया, उसको बड़ा अंदर ग्लानि हुई, आज तो मैं दूध ले जा ही नहीं पा रहा ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी ऊपर प्रसन्न है, मेरे भक्त को कष्ट है तो ऊपर आवे में, अब बढ़िया नीचे बैठो रहेगो। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी आके पी गए, तीसरे दिन फिर पी गए। 3 दिन जब हो गए तो उसने विचार किया कि गैया तो बढ़िया चारा खाती है और बढ़िया बछड़ा बछिया भी दूध नहीं पी पा रहे, ऐसा लगे कोई दूध चोरी करता है। तो आज उसने हाथ में लकुटी रख के सोया और रात्रि में ही सोने का नाटक किया। चदरिया ओढ़ के आंख खोल के बैठो, देखूं कौन चोरी करे। इतने में ठाकुर जी आए, ग्वारिया बन करके, मुकुट उकुट सब उतार के, सिर पर पाग बांध करके, और जैसे ही गैया को दूध पान करने लगे, दूर से इसने देख लिया कि ये है चोर। लकुटी वहीं से घुमा करके मारी, ठाकुर जी के आगे ठोड़ी पे लगी। ठाकुर जी दौड़े वहां से, अरे रुक, तो बताऊं मेरे ठाकुर जी को दूध पी जा रोज। वो कहा पे तो ठाकुर जी तो हैं। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, इसने बढ़िया प्रेम से दूध निकाला। 3 दिन से दूध गया नहीं था ऊपर। आज दुग्ध लेकर के जैसे ही पहुंचे, वेंकटेश भगवान खड़े, यहां से रक्त की धार गिर रही है। भक्त ने पूछा, जय जय, ये कौन ने लगाई आपके? ठाकुर जी बोले, ये बताओ तुम्हारी लकुटी कहाँ है? बोले लकुटी तो आज एक चोर में मारी, वही लेके भाग गया। बोले वो धरी है, वो लटकी भई है। अरे ये आपके पास कैसे आई? ठाकुर जी बोले, हम ही रोज दूध पी जा रहे थे कि तुमको ऊपर आके नहीं देना पड़े, तुमने आज ऐसे लगाई। बहुत भावुक हो गए। ठाकुर जी को यहाँ कपूर का वो एक भाव रखा गया। तब से ठाकुर जी ने वो भक्त की स्मृति में आज तक वेंकटेश भगवान यहाँ पे कपूर धारण करते हैं। कितना प्रेम बताओ। गौ गैया के पास आवे में ठाकुर जी को बिल्कुल भाव नहीं लगता, तुरंत आ जाते हैं और ग्वारिया बन के आते हैं, मुकुट उकुट सब उतार करके आते हैं गैया की सेवा में। हमारे पुष्टि मार्ग के श्री छीत स्वामी जी तो एक पद में गाते भी हैं, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। हम अपने लाल जी को एक लीला करते हैं। हमारे जिस दिन दास का जन्मदिन होता है, श्रावण कृष्ण नवमी, देत के हिसाब से 7 अगस्त, तो उस दिन लाल जी को लेके जाते हैं गौशाला, और लाल जी के सिंहासन के अगल बगल में खूब सारी घास फूस रख देंगे, खूब सारा चारों रख देंगे, और गैयान के बीच में लाल जी को छोड़ देते हैं। वो आकर के जीभ से चाट चाट करके सब माँ खाती हैं। पूरे ठाकुर जी हमारे गैयान में ही है जाएं, कहीं गोबर लग जाए, कहीं गौमूत्र लग जाए, कहीं गैया की जीभ चाट जाए ठाकुर जी को। इतना सुख मिलता है ठाकुर जी को उसमें।